नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आपका एजुकेशन अड्डा विद फन में। तो आइए आज अपनी पकड़ और बढ़त को बनाते हैं जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए ललन टॉप होते हैं। तो आइए अपनी पकड़ को और मजबूत बनाते हैं इन प्रश्नोत्तर के साथ। पहला प्रश्न है साथियों कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, जो कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। जी हाँ साथियों, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है साथियों। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। जी हाँ साथियों, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है वह रिकेट्स होता है। जी हाँ साथियों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा साथियों, जो आपको क्वेश्चन पता हो, क्वेश्चन का आंसर पता हो। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। जी हाँ साथियों, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। जी हाँ साथियों, विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। जी हाँ साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। जी हाँ साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, यह बहुत ही वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ साथियों, बहुत ही वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ए और ई। जी हाँ साथियों, ए और ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ साथियों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ साथियों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। इस जो कि सूत्र होता है इसका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ साथियों, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। जी हाँ साथियों, पीतल जो है मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु है, तो किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। साथियों, इसके साथ ही आप लोग ये भी बताइए, अगला प्रश्न जो है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जी हाँ साथियों, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। जी हाँ साथियों, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। जी हाँ साथियों, इसका आंसर होगा कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया जो हमारे आँख का हिस्सा है, उसी को हम लोग दान में देते हैं।
ऐसा नहीं है कि अपने पूरी आँख को ही दान में दिया जाता है, जी नहीं। कार्निया एक भाग होता है अपने आँख का, उसी को दान में दिया जाता है, नेत्रदान उसी का किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर होगा साथियों विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, जैसे कि बिजली घर का पावर हाउस होता है, वैसे ही हमारे कोशिका का भी पावर हाउस होता है। तो आप बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर होगा साथियों अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मारो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए, जी हाँ साथियों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साथियों स्फाइग्नोमैनोमीटर। जी हाँ साथियों, स्फाइग्नोमैनोमीटर यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? जी हाँ साथियों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका आंसर होगा साथियों 1907। जी हाँ साथियों, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 22 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ साथियों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा राजराजा प्रथम चोल ने। जी हाँ साथियों, राजराजा प्रथम चोल ने वहाँ का मंदिर बनवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। जी हाँ साथियों, मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। साथियों, यही आज का VVI लॉलन टफ क्वेश्चन था, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। ऐसे ही महत्वपूर्ण लॉलन टफ प्रश्नों को पढ़ने के लिए और अपनी तैयारी में पढ़त और बढ़त बनाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।